वेरी गुड इवनिंग ऑल माय स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत मन से कर रहे होंगे। हम लोगों ने अपने चैनल पे पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ठीक ठाक पढ़ाई कर ली है। हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में इडियम्स के सेशन देखे और सिनोनिम्स के सेशन देखे, वन वर्ड के सेशन देखे, और कल मैंने जो है एरर के लिए प्रीवियस ईयर के सेट्स के जो है कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो कल वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा और आपको वीडियो पसंद भी आया होगा, आपने इसको जो है समझा भी होगा। धीरे धीरे इस तरह करते हुए हम लोग जो है अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर जो लेक्चर डालने का उद्देश्य वो ये है कि हर वो चीज़ जो एडिशनल होती है, हर वो चीज़ जो कि हमारे लिए इस तरह काम आ सकती है कि हम अपनी पढ़ाई भी करते रहें और साथ में प्रैक्टिस भी करते रहें, उसके लिए यहाँ पर जो हमारा इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाता है कि हम चीज़ें अलग से भी कर रहे हैं और जो क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं तो वो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं जिन्होंने इंग्लिश की पढ़ाई की हुई है, पुराने प्रैक्टिस सेट के मैं जितने भी क्वेश्चन है इसी तरह डिस्कस करता रहूँगा। और आप लोग बस इतना काम ज़रूर कीजिएगा, आप लोग साथ में वीडियो देखते रहिएगा, चीज़ों को नोट करते रहिएगा और आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह एग्जाम्स हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह मैं आपको जितने भी क्वेश्चन सारे डिस्कस करूँगा। कल मैंने जो है एरर का जो पहला टॉपिक किया था, आपने उसको पढ़ा, आपको ठीक लगा होगा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एरर के यानी कि स्पॉटिंग एरर के दूसरे सेक्शन की, जहाँ पर हमारे सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जहाँ पर आपको एरर निकालनी है। और जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम में ये एरर हमारे लिए कॉमन होंगी, क्योंकि जो बेसिक लेवल पे इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाती है वो हर कॉम्पिटिशन में सेम होती है, और धीरे धीरे उसका जो लेवल होता है जब बढ़ता जाता है उसके बाद सभी में अंतर पैदा होता जाता है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आएगा। मन से पढ़ाई कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप 1 से लेके 16 तक जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं इन सब में एरर निकाल पाएँ और मेरे साथ प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। नंबर फर्स्ट में हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन एक्सपेल्ड टुडे। ठीक, अब यहाँ पर जो एक्सपेल लिखा हुआ है, एक्सपेल का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को किसी ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देना। हम किसी स्टूडेंट को या किसी व्यक्ति को स्कूल से, संस्था से या किसी भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देते हैं। इंग्लिश में उसको दोस्तों एक्सपेल कहते हैं, स्पेलिंग है EXPEL। ठीक है, अब आपको ये सेंटेंस देखना है और बताना है आपको इसमें एरर क्या हो सकती है। मैं फिर से सेंटेंस रिपीट कर दे रहा हूँ, मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन एक्सपेल्ड टुडे। इसमें आपको एरर निकालनी और बताना है कि इसमें कौन सी एरर हो सकती है। बिल्कुल, देखिए जब किसी सेंटेंस की शुरुआत मैनी ए से होती है तो हमको करना क्या होता है, हमको वहाँ पर दोस्तों नाउन और हेल्पिंग वर्ब को, यानी कि पूरा जो सेंटेंस होता है उसको सिंगुलर फॉर्म में रखना पड़ता है। मैं फिर से रिपीट करूँ अपनी बात कि जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत मैनी ए या मैनी एन से होती है तो आपको पूरा सेंटेंस सिंगुलर रखना होता है, यानी कि आपको जो नाउन है वो भी सिंगुलर करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर इसको एस काट देंगे, स्टूडेंट कर देंगे, और यहाँ पर जो हैव लगा हुआ है इसको भी काट दिया जाएगा और आप इसको हैज़ कर देंगे। ठीक, तो जब भी आप किसी सेंटेंस की शुरुआत मैनी ए या मैनी एन से करें, अब देखिए यहाँ पर एन कब आएगा, यहाँ पर एन बेटा तब आएगा जब ये नाउन जो है वो AEIOU से शुरू होगा। ठीक है, या मुंह से बोलते उसमें AEAO निकलेगा तो शुरू होगा। आपको वहाँ पर पूरा सेंटेंस जो बेटा वो सिंगुलर फॉर्म में रखना है। फिर से देख लीजिए, मैनी आया हुआ है इसीलिए हमने नाउन को और हेल्पिंग वर्ब दोनों को सिंगुलर फॉर्म में कर दिया है। हैव का हैज़ कर दिया और स्टूडेंट्स का स्टूडेंट कर दिया। हिंदी में मैनी की बात करेंगे तो जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं ना कि बहुत एक आदमी आया था, एक नहीं बोलते, वैसे बहुत जब बोलते हैं तो अकेले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत लोग आए थे तो प्लूरल ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हिंदी में बोलते हैं बच्चों इस तरह बोलते हैं कि बहुत एक आदमी, तो कभी हिंदी में नहीं बोलते कि बहुत एक आदमी आए थे, बहुत एक आदमी आया था। आपने सुना होगा इस तरह बोलते लोगों को। तो बहुत एक इंग्लिश मैनी होती है और आपको नाउन को जो है वो सिंगुलर फॉर्म में दोस्तों रखना है। अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं सेंटेंस नंबर 2 की, इट इज़ टाइम शी हैड हेल्प्ड मी। अब इस सेंटेंस में देखिए एरर क्या निकालेंगे। किसी स्टूडेंट को अगर पता हो तो बताइए मुझे इसमें, या आप सोचिए कि आप एरर क्या निकाल सकते हैं। ये सेंटेंस जो एग्जाम में आया किस तरह इसमें जो है गलती निकाली गई होगी। बिल्कुल, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम से होती है, जब व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद इट इज़ टाइम और हाई टाइम, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लेस
only second form of the verb, it means the sentence will be only in past indefinite। वहाँ पर आपको had का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आई एम गोइंग टू रिपीट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम, the sentence, I mean complete sentence will be made in past indefinite tense। You have to use simply second form of the verb, you don't have to use had or any kind of other helping verb। आपको had या कोई helping verb नहीं लगानी है, आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। कब लगानी है? जब सेंटेंस की शुरुआत यहाँ पर इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम से। क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक है। अब नंबर थर्ड की बात करेंगे। ये सेंटेंस हमारा जो थर्ड है वो वर्ब से है। सेंटेंस लिखा हुआ है दोज हु वांट टू प्रे, वो लोग जो प्रे करना चाहते हैं, शुड रेज। अब देखिए इसमें गलती क्या निकाल सकते हैं, सोचिए ज़रा और बताइए मुझे इसमें क्या मिस्टेक निकाल सकता है। जब भी हम लोगों को ये पता होता है कि हम क्या खड़ा कर रहे हैं, यानी रेज का प्रयोग तब करते हैं जब हमको पता हो हम क्या उठा रहे हैं। जब आप कभी हाथ उठाते हैं, हाथ खड़ा करते हैं, आप कोई मुद्दा खड़ा करते हैं, आप नारे लगाते हैं, आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है रेज का यूज़ करने के लिए। रेज अकेले यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो लोग प्रे करना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं, यानी उठ जाएं। जो बैठे हैं वो उठ जाएं क्योंकि उनको प्रे करनी है। तो मेरे भाई उठने के लिए इंग्लिश में जो वर्ड लगाते हैं वो क्या लगाते हैं बेटा? राइज लगाते हैं, ना कि रेज। अगर रेज लगा देंगे तो रेज का मतलब हो जाएगा उठा लें, और क्या उठा लें वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो इट मीन्स वी नीड एन ऑब्जेक्ट इफ़ वी वांट टू यूज़ रेज। हमको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है अगर हम रेज का प्रयोग करना चाहते हैं। सिंगल आप रेज नहीं लगा सकते। हमें यहाँ पर खुद उठने की बात कर रहे हैं तो सिंपली राइज का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी तरह जब सूरज उगता है तो भी हम राइज का ही प्रयोग करते हैं, रेज का यूज़ नहीं करते। फाइन, सो नाउ लेट्स talk about sentence number 4 here। She along with her friends have gone to attend party। She along with her friends have gone to attend party। इसमें बताइए एरर क्या हो सकता है। देखिए जब भी किसी सेंटेंस में along with से हम दो नाउन को जोड़ते हैं, जब भी किसी सेंटेंस में हम along with से दो नाउन को जोड़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका हैव को काट के हैज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि अलॉन्ग विथ से अगर देखें तो पहला शी लिखा हुआ है और शी हमारा दोस्तों क्या है? सिंगुलर है। एंड दैट इज़ द रीज़न हम यहाँ पर हैव की जगह पर हैज़ का यूज़ कर देंगे। अब बताइए क्लियर हुआ? अलॉन्ग विथ से जोड़ा तो हेल्पिंग वर्ब लगाई पहले वाले के अकॉर्डिंग, पहले शी लिखा हुआ है तो हैव का हैज़ कर दिया। अब बात करेंगे नंबर दोस्तों फिफ्थ की। वी शैल गो टुगेदर टू स्पेंड अवर समर वैकेशंस। हम लोग साथ साथ जाएंगे अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए। आपको यहाँ पर एरर निकालनी हो, बताना है कि इसमें एरर क्या हो सकती है। बताइए दोस्तों क्या एरर हो सकती है इसमें। देखिए वी शैल गो टुगेदर, हम साथ साथ जाएंगे। टू स्पेंड अवर समर वैकेशंस, हम जानते हैं कि वैकेशन का प्लूरल नहीं बनता, इसीलिए वैकेशंस में क्या हो जाएगा? एस जो है वो कट जाएगा। नाउन के चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ कि वैकेशन, अल्फ़ाबेट, हेयर, इस तरह के जो नाउन होते हैं उनका प्लूरल नहीं बनाते, इनमें एस या एस का प्रयोग हम लोग नहीं करते। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर नंबर 6 की। आई हैव नॉट एंड विल नॉट ज्वाइन यू इन दिस काइंड ऑफ इलिसिट एक्टिविटीज़। सबसे पहली बात, जब हम लोग एंड से, देखिए जब हम लोग एंड से दो हेल्पिंग वर्ब जोड़ते हैं हैव और विल, जब हम लोग एंड से दो हेल्पिंग वर्ब जोड़ते हैं हैव और विल, और दोनों के साथ वर्ब की फॉर्म अलग अलग लगनी होती है। कैसे? विल के साथ कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। हैव के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म लगती तो एक बार लिख के काम चल गया होता, लेकिन हैव के साथ लगाते हैं थर्ड फॉर्म, तो हमको एंड के पहले थर्ड फॉर्म लिखकर दिखानी पड़ेगी। फिर से मेरे बात ध्यान सुनिएगा। एंड से हमने दो हेल्पिंग वर्ब जोड़ी और दोनों हेल्पिंग वर्ब के साथ फॉर्म अलग अलग नहीं है। जैसे हैव के साथ, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लगी है। अगर हैव के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगती तो एक बार लेके काम चल जाता, जो कि लिखा हुआ पहले से, लेकिन हैव में तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं बेटा, तो थर्ड फॉर्म को एंड के पहले लिखकर दिखाइए, यानी कि ज्वाइन की थर्ड फॉर्म यहाँ पर ज्वाइंड हमको लिखकर दिखाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो सेंटेंस बनेगा आई हैव नॉट ज्वाइंड एंड विल नॉट ज्वाइन यू इन दिस काइंड ऑफ इलिसिट एक्टिविटीज़। चलिए
बात करें दोस्तों लोग यहाँ पर 7th नंबर की, देयर इज़ नो प्लेस टू सिट ऑन इन दिस कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट में बैठने के लिए कोई प्लेस नहीं है। अब कंपार्टमेंट, या अब देखिए कंपार्टमेंट की बात करते हैं ट्रेन में। अगर ट्रेन में कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हम किसी पर जगह पर बैठने के लिए कहीं पर ज़मीन पर नहीं बैठ जाएंगे। जाहिर सी बात है वहाँ बैठने के लिए दोस्तों बर्थ होती है, सीट होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लेस काट देंगे और यहाँ पर बैठने के लिए बर्थ का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह अगर आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहाँ पर भी एग्जाम सेंटेंस दिया जा सकता है कि सिनेमा में हॉल में बैठने के लिए हमारे पास में कोई प्लेस नहीं है, हमको प्लेस नहीं करना है। सिनेमा हॉल में बैठेंगे तो मेरे भाई सीट पर बैठेंगे, प्लेस पर नहीं बैठेंगे, तो वहाँ पर भी सीट का प्रयोग किया जाएगा, प्लेस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों नंबर 8 की। देखिए नंबर जो 8 लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ है, दिस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़। पहली बात तो ये है कि जो काइंड है इसके पहले दिस लगा हुआ है। दिस का मतलब होता है सिंगुलर, यानी कि काइंड हमारा एक ही है। फिर से देखिए, काइंड के पहले दिस लगा हुआ है, यानी कि हमारा काइंड सिंगुलर है, इसीलिए हम काइंड का प्लूरल नहीं बना सकते। अगर यहाँ पर दीज लगा होता तो काइंड हमारा सही होता, क्योंकि काइंड प्लूरल हो जाता है। अब कुछ लड़के मुझसे बोलेंगे हम लोग अगर दिस का दीज करते हैं, तो मेरे भाई ध्यान से देखो, आगे इज लगा हुआ है, यानी काइंड क्या है, सिंगल है। आगे मेरे भाई इज लगा हुआ है, यानी काइंड सिंगल रखेंगे तो दिस काइंड कर देंगे, दीज काइंड्स नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। दिस लगा हुआ है तो काइंड करेंगे, दीज लगा है तो काइंड्स करेंगे। आगे देखना पड़ेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर है तो दिस काइंड ऑफ, प्लूरल दीज काइंड्स। अब हम बात करेंगे नंबर 9 की। नाउन का टॉपिक है, फ्रेंड ऑफ मी हैज़ लॉस्ट हिज पर्स समवेयर इन द मार्केट। मेरे दोस्त ने अपनी पर्स को मार्केट में कहीं पर खो दिया है। अब हमें ये सेंटेंस में एरर निकालनी है, आपको बताना इसमें एरर क्या हो सकती है। आप सेंटेंस को देखिए, बताइए इसमें एरर क्या निकालेंगे, बताइए। उम्मीद करता हूँ आपने अपना टाइम ले लिया होगा। ऑफ के बाद जब हम अधिकार दिखाते हैं तो ऑफ के बाद कभी भी ऑब्जेक्टिव केस जैसे मी, हिम, देम, अस ये नहीं करते। फिर से सुनिए, जो बच्चे मेरे लेक्चर देख रहे हैं सुनिए ध्यान से। ऑफ के बाद कभी भी हम ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाते मेरे भाई, हमेशा पॉजिटिव केस लगाते हैं। यानी मी का पॉजिटिव प्रोनाउन लगाते हैं, मी का माइन, हर का हर्स, देम का देयर्स, अस का अर्स, ये कर देते हैं। कब? ऑफ के बाद। आप अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं ना बेटा, तो आप एक बात का ध्यान समझ लीजिए, ऑफ के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस जब भी दिया जाएगा तो वो अकेले गलत होगा, आपको वहाँ पर फ्रेंड ऑफ माइंड करना है। ठीक है, चलो ये मैं नाउन में पढ़ा चुका हूँ वैसे। द परफॉर्मेंस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है, इज़ फार बेटर, वो कहीं ज़्यादा बढ़िया है तुमसे। ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस तुमसे ज़्यादा बेहतर है। सेंटेंस पढ़कर ही कुछ अटपटा लग रहा होगा, देखिए ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस तुमसे ज़्यादा अच्छी है। ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस किसी इंसान से कैसे अच्छी हो सकती है यार, इंसान की परफॉर्मेंस अच्छी होगी ना, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे बेटा, बनाएंगे पॉजिटिव प्रोनाउन, फिर से यू का क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। बताइए क्लियर हो रहा है ना। चलो, द परफॉर्मेंस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेटर देन योर्स। इस ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो आपके परफॉर्मेंस से ज़्यादा अच्छी है। आपके की इंग्लिश बनाने के लिए मैं योर्स लगा दिया। नंबर 11 जो है वो हमारा एडजेक्टिव्स है। ये टॉपिक मैंने एडजेक्टिव्स से जानबूझ के डाला ताकि आपको मैं बता सकूं। नो प्लेयर इन दिस टीम इज़ एज गुड एज सचिन। इस टीम में कोई प्लेयर उतना अच्छा नहीं जितना कि सचिन। अब हमको इसमें एरर निकालना है मेरे भाई। मैं तुमको अब बात बता दूँ, आज किसी सेंटेंस की शुरुआत नो और नाउन के साथ हो और अंदर तुलना के लिए एज लगा हो, या सो एज भी दे सकते हैं, यहाँ सो एज भी दे सकते हैं। ठीक है, एज या सो एज दिया हो, सेंटेंस में अंतर में बराबरी के लिए सो एज या एज दिया हो, तो नो अकेले नहीं आता मेरे भाई। इंग्लिश में क्या करते हैं, अदर कर देते हैं। बताइए क्लियर हो रहा है। आई थिंक थोड़ा सा ये गलती हो गई, इसमें मैं कुछ सही कर देता हूँ, पहले आपको रुक जाइए एक मिनट। ये सेंटेंस मैं इसको एक मिनट रुकिए, इसको हटा ही देता हूँ सेंटेंस को। ये थोड़ा सा यार प्रॉब्लमेटिक हो गया, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में। चलिए मैं माफ़ी चाहूँगा इस सेंटेंस के लिए दोस्तों। बात करते हैं नंबर 12 की। इट इज़ शी हु हेल्प मी इन एवरी डिफ़िकल्टी।
इस सेंटेंस में हमको एरर निकालनी है। जिन लोगों ने मुझसे वर्ब का टॉपिक पढ़ा हुआ है या जिन्होंने कहीं प्रैक्टिस की हुई, आप ये बता सकते हैं कि सेंटेंस में गलती क्या होगी। ध्यान ध्यान से देखिए सेंटेंस को और बताइए इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, बताइए। ठीक है, ध्यान से सुनिए। जब किसी सेंटेंस की शुरुआत इट से होती है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर करनी पड़ती है। बिल्कुल सही है। ये जो आप हु देख रहे हैं, ये हु किसके लगाया गया बताइए? शी के लिए। ये जो हु लगाया किसके लगाया है? शी के लगाया है। और शी के हिसाब से अगर देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में शी सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हेल्प का हेल्प्स हो जाएगा। फिर से ध्यान सुनिए, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत इट से होती है तो हेल्पिंग को सिंगुलर लगाते हैं, ये तो सही हमारा पार्ट। आगे जो हु लगा हुआ है शी के लगा हुआ है, और शी के हिसाब से अगर देखेंगे तो हेल्प का हेल्प्स कर दिया जाएगा, क्योंकि शी क्या है? सिंगुलर है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि जब एक वचन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हमको वर्ब में एस या ईएस लगाना पड़ता है। चलिए बात करेंगे दोस्तों नंबर 13 की। नंबर 13 बहुत सरल है। शी वॉच्ड दिस मूवी मैनी टाइम्स। वो इस मूवी को कई बार देख चुकी है। ठीक है, बिफोर पहले, इन द सेम थिएटर, इसी थिएटर में। अब ये सेंटेंस को पढ़कर समझ आ रहा है कि आप कोई काम कई बार कर चुके हैं, और हम जानते हैं कि हमने अगर कोई काम कई बार किया है तो सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बना सकते, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म तभी लगाते हैं जब हमने कोई काम पास्ट में किया हो। कई बार किया है इसका मतलब आप कर चुके हैं, और चुका है चुकी है कि दोस्तों क्या करते हैं वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं। सेंटेंस क्या बनेगा? शी हैज़ वॉच्ड दिस मूवी। वो इस मूवी को कई बार पहले भी देख चुकी है। तो बार बार आप कोई अगर एक्शन कर चुके हैं दोस्तों, तो उसको सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाने की जगह प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैज़ हैव के साथ बनाया जाएगा। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद। ये सेंटेंस मैंने प्रेपोजिशन के हिसाब से जानबूझ के डाला आपको पढ़ाने के लिए। देखिए मैं आपको सीधे बता देता हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं इन समस्याओं का निपटारा कर सकूँ, सामना कर सकूँ। जब भी कोई इंसान समस्याओं का सामना करता है, इंग्लिश में मेरे भाई ये निपटता है, इंग्लिश में कोप अप विद नहीं होता, आपको कोप विद करना है। ये बात हमेशा रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी किसी सेंटेंस में कोप अप विद लिख कर आएगा मेरे भाई, आपको अप काट देना है, सिर्फ कोप विद करना है। कोप विद का मतलब होता है डील विद, यानी कि समस्या से निपटना। चलो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। बात करते हैं दोस्तों 15 की। रवि इज़ डूइंग दिस जॉब। रवि वो ये काम कर रहा है पिछले 12 सालों से, चूँकि वर्ब में आईएनजी भी दी हुई है, समय भी दिया है कि कितने समय से कोई काम कर रहे हैं, तो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं बन सकता। सेंटेंस आपका बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि जब भी आईएनजी समय के साथ दिया होता है दोस्तों, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? हैज़ बीन या हैव बीन करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा हमारा रवि हैज़ बीन डूइंग दिस जॉब फॉर द पास्ट 12 years। चलो, शी हैज़ नॉट इन्फॉर्म मी ऑफ दिस इंसिडेंट येस्टरडे। शी हैज़ नॉट इन्फॉर्म मी ऑफ दिस इंसिडेंट येस्टरडे। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर इन्फॉर्म थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड नहीं लगी, यहाँ गलती है, बिल्कुल नहीं। यस्टरडे लगा हुआ यानी पास्ट है, और जब भी पास्ट की बात करते हैं, यस्टरडे की बात करते हैं मेरे भाई, तो वहाँ पर हैज़ का प्रयोग नहीं करते, बल्कि सेंटेंस बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। और सेंटेंस हमारा बनेगा यहाँ पे शी डिड नॉट इन्फॉर्म मी ऑफ दिस इंसिडेंट यस्टरडे। बताइए क्लियर हो रहा है ना? शी डिड नॉट इन्फॉर्म मी ऑफ दिस इंसिडेंट यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज हमारे 1 से 15 तक के। वैसे 16 लिखा था, मैंने एक सेंटेंस हटा दिया है, वो सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो गया था, उसमें 2 गलतियाँ हो गई थी एक्चुअली में, बात ये है। तो सेंटेंस यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 15 तक कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेंटेंस जो है सारे समझ आ गए होंगे। ग्रामर के ये सेक्शन जो कि हम लोग एरर पर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप यकीन मानिए कि अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर ली, यानी ये प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चंस आपने देख लिए और आपने इसको समझ लिया, तैयार कर लिया, तो फिर आपके एग्ज़ाम में आपको ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक नहीं, ऐसे में कई वीडियो डालने वाला हूँ उन सभी के लिए जो अपनी पढ़ाई बहुत मन से कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सेशन लोग कंटिन्यू करेंगे जल्दी ही। और हाँ, इडियम्स मैंने ख़त्म नहीं किए हुए हैं, उसके लिए परेशान मत होइएगा, मैं इडियम्स का सेशन फिर से करूँगा। इडियम्स मैं अभी इसलिए नहीं करा रहा हूँ ताकि आप लोग पुराने वाले जो इडियम्स हैं वो प्लीज़ रिवाइज कर लीजिए, अच्छा समय आपके पास में आए। जब तक मैं ग्रामर करा रहा हूँ या वोकैब के मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, तो आपके पास टाइम है, आप पुराने इडियम्स के सेशन देख लीजिए, तैयार कर लीजिए, और एग्ज़ाम में जब हम लोग का एग्ज़ाम होगा तब तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होंगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर।